केमिस्ट्री का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स के मतलब मुख्तलफ अंदाज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं इनके लिए क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं आप लोगों को साथ साथ वैसे बताता जाता हूँ। पहले तो मेरे बताता है कि विटामिन्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये बहुत अहम है, विटामिन्स क्या होते हैं। तो मेरे बड़ा याद रख लें कि हमें जो है ना, हम इन जानदारों को ये मेरे बड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं। ठीक है, वो चीज़ें बहुत ही लाजमी चाहिए होती हैं लेकिन बहुत कम मिकदार के अंदर चाहिए होती हैं। तो ये मेरे हॉपकिन जो है ना, इस साइंसदान ने ये सबसे पहले मुशाहदा किया था। ठीक है, और बाद में फिंक एक साइंसदान था, उसने इन चीज़ों को विटामिन का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये सिंपल आपने बताना, इतनी सी बात बतानी है कि हमारे जिस्म को नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा कुछ चीज़ें बहुत ही कम मिकदार के अंदर चाहिए होती हैं लेकिन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और फिंक ने उनको नाम दिया था विटामिन का, हॉपकिन ने उनको मुशाहदा किया था। जस्ट मेरे बेटा ये आपने बताना है यहाँ पे, ये मेरे विटामिन के अंदर यही तारीफ होगी मेरे बेटा। ठीक है, आपने ये दो चीज़ें बतानी है मेरे बेटा, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी भी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है विटामिन की इकसाम। तो विटामिन की इकसाम पे आना में बेटा, विटामिन की हमारे पास बेटा दो इकसाम है। ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि विटामिन की कितनी इकसाम है। तो आपने बताना है कि विटामिन की दो इकसाम होती है हमारे पास, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। ये देखिए क्वेश्चन लिखा भी है कि विटामिन की इकसाम, विटामिन की इकसाम। ठीक है, तो विटामिन की दो इकसाम होती हैं। एक बता रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन वो वाले विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबल होती हैं। फैट मतलब ऑयल कह सकते हैं, या चिकनाई के अंदर जो है ना सॉल्युबल होती हैं। अब मेरे बड़ा ज़रा बात सुन ले मेरे ध्यान से, हमारे पास विटामिन होते कौन कौन सी हैं? विटामिन ए, फिर उसके बाद हमारे पास आता है बी और सी, डी, और उसके बाद हमारे पास आता है ई, और उसके बाद हमारे पास आता है के। तो ये वाले हमारे पास विटामिन है। इन विटामिन में से सिर्फ दो विटामिन हमारे पास बेटा यहाँ पे है, ये बी और सी। ये दो विटामिन जो है ना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। बाकी ए, डी, ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट जो कि ना ऑयल के अंदर या चर्बी के अंदर या घी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जबकि ये जो बी और सी जो है ना विटामिन, ये ऐसे विटामिन है जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। हाँ, सॉल्युबल मतलब हल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि बी और सी ऐसे विटामिन है जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम के तमाम कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बेटा कि ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबल होंगे क्या कहलाएंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। उसमें बेटा ये देखो ना, सारा नाम लिखा बेटा, ए डी ई के, वही मैं बता रहा हूँ, ए डी ई के वही बता रहे हैं। ठीक है, बी और सी हमारे पास वाटर सॉल्युबल, बाकी सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, एक बात आपने ये लिखनी है, और साथ में बेटा यहाँ बताना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, ये बात लिखी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, बी का मतलब बी एक सिंगल विटामिन नहीं है, ये असल में मजमू होता है 10 जो है ना मुख्तलिफ तरह के विटामिन होते हैं, उनको हमने एक ग्रुप बनाया, वो उसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। सारे विटामिन बी के अंदर हम डाले हुए हैं, वो बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो 10 विटामिन वही बता रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और सी हमारे विटामिन होते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये अलग क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी का दूसरा नाम बताएं, तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास विटामिन सी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाई आपने सिर्फ ये दो एग्जाम बता दी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, और होते कौन से हैं। ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल हो, और ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सॉल्युबल हो, फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, इनको बड़ा सिंपल आपने याद रख लेना है। ठीक है जी, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मेरे बड़ा जो आप लोगों को मैंने बतानी है ना, वो मेरे बड़ा ये वाली टेबल आप लोगों को नज़र जो आ रही है ना, ये वाली पूरी टेबल, इसको आपने हर सूरत याद करना है। इसमें अक्सर क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन आए हुए हैं, तकरीबन 32-33 दफ़ा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ जाती हैं मेरे बड़ा, देख लें कि हमारे पास आता है विटामिन कौन सा है? ए। ठीक है, विटामिन हमारे पास है डी, ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अच्छा अब आता है बेटा कि विटामिन ए के सोर्सेज बयान करें। सोर्सेज होती हैं ज़राए, ज़राए से मुराद यहाँ कि विटामिन ए हमें मिलता कहाँ से है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि विटामिन ए के सोर्सेज बयान करें या विटामिन ए के ज़राए बयान करें। तो आपने बताना है जब भी ये क्वेश्चन आएगा विटामिन ए के ज़राए, तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध में से हम दूध की जो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलता है, या अंडे से, या ऑयल से, या फैट्स, या मछली,
इन चावल से मिलता है, इन सारी चीज़ों से मिलता है। और ये सब्जियों में पाए जाने वाले भी हैं, सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और बीटा कैरोटीन ये जो हमारे पास होते हैं ना गाजरों और जिगर में से भी हासिल किया जा सकता है। ये जो हम खाते हैं ना गाजर, उसमें भी विटामिन ए मिलता है। और उसके बाद हम कलेजी खाते हैं ना, आप बकरे की कर ले या किसी गाय की कर ले, तो उसकी हम कलेजी वगैरह खाते हैं, तो उनके अंदर भी विटामिन ए होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतनी चीज़ें पूछी जाती है कि विटामिन ए के सोर्सेज बयान कीजिए, तो ये मेरे बड़ा आपने सोर्सेज लिख देने हैं। एक अलहदा क्वेश्चन आता है बेटा कि विटामिन ए के इस्तेमालात बयान कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो विटामिन ए के इस्तेमालात में आपने बताना है कि ये एपिथेलियम को ठीक करता है, ये हमारी और रेटिना के अंधेरे के तरफ देखने का अमल बेहतर बनाता है। तो ये मेरे बड़ा बात समझ ले क्या होता है, हमारी आँख है ना, आँख की अंदरूनी तय होती है रेटिना, वो बहुत ही सेंसिटिव तय होती है, जो हमें देखने के अंदर मदद कर रही होती है, ठीक है। अगर हमारी आँख की रेटिना ख़राब है तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। होता बड़ा यूँ है कि ये जो है ना विटामिन ए हमारी आँख के रेटिना को बनाने में उसकी ना मदद कर रहा होता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि विटामिन ए हमें देखने में मदद कर सकता है, आप ऐसे कर बता सकते हैं, सिंपल देखते हैं कि विटामिन ए क्या करता है, हमें देखने में मदद कर रहा होता है हमारी, ठीक है। और अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होती है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात के वक्त हमें नज़र नहीं आएगा, आँखों की जलन सूजन हो जाएगी, आँख के मसाइल पैदा हो जाएंगे हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है जी। तो वो मेरे बड़ा आ रहा है, इस्तेमालात आएंगे, और अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए नहीं है तो क्या बीमारियाँ होंगी, ये मेरे बड़ा क्वेश्चन आते हैं लहजा से। अच्छा, उसके बाद एक नया क्वेश्चन आता है, विटामिन डी के सोर्सेज लिखिए ज़राए। तो यहाँ बताना है मछली का जिगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, फैट्स। और इसके साथ मेरे बड़ा जब हम धूप में बैठते हैं ना, तो सूरज की रोशनी जब हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती है, तो सूरज की रोशनी से हमारा जिस्म जो है ना खुद ब खुद विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है, ये बात भी लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी हमारा सूरज की धूप जो है वो भी हमारे लिए सोर्स है विटामिन डी का, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा विटामिन डी के सोर्सेज हो गए। और उसके बाद आता है बेटा विटामिन डी की अगर हमारे जिस्म के अंदर इस्तेमालात क्या हैं, विटामिन डी के इस्तेमालात आते हैं यहाँ पे। तो कैल्शियम को जज़ब करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। हमारे खून के अंदर कैल्शियम मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी नहीं है तो वो कैल्शियम आपके खून के अंदर ही रहता है, ठीक है। यानी कि आपकी हड्डियों के अंदर वो कैल्शियम नहीं जाता, आपके खून से आपकी हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने वाला कौन है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी खाना भी ज़रूरी होता है, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आप प्रॉपर विटामिन डी खाओगे तो आपके खून से कैल्शियम जाता है हमारे हड्डियों के अंदर, ठीक है, और हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। और अगर कैल्शियम जो है ना हमारी हड्डियों के अंदर ना जाए, कैल्शियम हमारे खून में रहे, तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या करता है, कैल्शियम के जज़ब करने में अहम किरदार करता है, जो कि हड्डियों को सेहतमंद बनाने में जो बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता है, ठीक है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होता है, रिकेट्स बीमारी है, ठीक है, और सूखेपन की बीमारी ये हो जाती है बच्चों के अंदर, ठीक है। क्लियर मेरे पॉइंट पर। तो ये वाली बातें मेरे पास लाजमी आपने बतानी है, ठीक है जी।